हैं गीत मेरे। मेज़बान हैं सैयद नूर और ये पेशकश अयूब खावर की है। आइए देखते हैं लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गीत मेरे लेकर सैयद नूर हाज़िर खिदमत। हसन लतीफ़ हमारे आज के मौसीकार का नाम। गीत सुना मत ऐ दीवाने, पत्थर की दीवारों को, सोए हुए गमखारों को। एक ख्वाब सजो देखा था कभी, वो याद रहा इस हाल में भी। सुरताल है जीवन, क्यों हुस्न के दुश्मन हुए कुछ लोग पुराने, वो संगीत न जाने। नाज़रीन, हसन लतीफ़ की फ़नी ज़िंदगी का अहाता किया जाए तो पता चलता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। शायद इसलिए कि बहुत सिलेक्टिव और साहिब असलूब मौसीकार थे वो। अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, आंसू बहा के सो जा, जा अपनी हसरतों पे। कहीं सुन ना दे ज़माना, ऐ दिल खामोश हो जा, जा अपनी हसरतों पे। मिल भी गया तो फिर क्या होगा, मिल भी गया तो फिर क्या होगा। लाखों मिलते देखे हैं, फूल बिखरते देखे हैं, फूल बिखरते देखे हैं। क्या गम है क्या खुशी है, सब कुछ भुला के सो जा, जा अपनी हसरतों पे। आंसू बहा के सो जा, आंसू बहा के सो जा, जा। गीत सुना मत ऐ दीवाने, गीत सुना मत ऐ दीवाने, पत्थर की दीवारों को, सोए हुए गमखारों को, सोए हुए गमखारों को। ये शब ना खत्म होगी, शम्म बुझा के सो जा, जा अपनी हसरतों पे। आंसू बहा के सो जा, आंसू बहा के सो जा, जा। अच्छा खुशकल और खुश पोश
मैंने देखा एक आदमी बहुत अच्छा है, सूट शूट और बो वगैरह लगाई हुई। पता लगा हसन लतीफ़ हैं, कराची में गालिबन वो लतीफ़ लच्छू के एक फिल्म करके आए थे, अनोखी गालिबन। शीला रमानी उसकी हीरोइन थी, जो इंडिया से आकर उसने काम किया था। और उसका गाना वो सुनाते थे, एक गाड़ी को चलाना बाबू। मैं क्या उससे कहता था कि यार हसन लतीफ़, ये तो ऐसा गाना नहीं जिस पर तुम नाज कर रहे हो। फिल्म के रवैये उन्होंने को अपने रवैये ख़ास बनाए हुए अभी तक हैं वो, कि ये चीज़ फिल्मी है, ये गैर फिल्मी है। बाद में आस्ता आस्ता टूटती भी रही, लेकिन फिर भी वहाँ फिर एक दिन देखता हूँ तो इन्होंने अपना हारमोनियम हसन लतीफ़ ने ला के रख दिया और खूब अपना मगन है बनाने में सुरे। ठीक है, एक रोज मैं आता हूँ तो 2 जूते थे मेरे पास। एक को हाथ सफाई से किसी शख्स ने ब्लेड से जैसे काट के स्लीपर की शक्ल दी। मैंने कहा हसन लतीफ़ साहब, ये किस जीरक और अक्लमंद आदमी के ये काम है? कहने गई वो मेरा ही काम है। बाथरूम जाते हुए तकलीफ होती थी, इसलिए मैंने उसको स्लीपर की शक्ल दे दी। बस ऐसा फजा थी कि उधार खाना आ रहा है, बैठे हुए हैं, मगन है, एक बेतरतीबी और इंतशार का सा आलम है। किसने क्या करना है किसी को पता नहीं। तो उस मौसम में बस हसन लतीफ़ जो उनको पसंद आता था, ज़्यादा मेरा कलाम ही कंपोज करते थे। जनाब मुनीर न्याज़ी पुरानी यादों को दोहरा रहे थे। ठहरिए, मुझे भी कुछ याद आ रहा है। जी हाँ, ये गीत हसन लतीफ़ की यादों के खजाने का एक अनमोल मोती है। संगीत न जाने, संगीत न जाने, ओ संगीत न जाने, दिखलाएगा कब तक हमें ये ख्वाब सुहाने, ओ संगीत न जाने। सुरताल है जीवन, हाँ सुरताल है जीवन, हाँ लेकिन मेरे माहौल में पामाल है जीवन, है सुरताल है जीवन। क्यों हुस्न के दुश्मन हुए कुछ लोग पुराने, ओ संगीत न जाने। ये जुर्म है मेरा, हाँ ये जुर्म है मेरा, हाँ मैं लेता हूँ क्यों नाम यहाँ प्यार से तेरा, है ये जुर्म है मेरा। बदला मुझे अच्छा दिया ये मेरी वफा ने, ओ संगीत न जाने, दिखलाएगा कब तक हमें ये ख्वाब सुहाने, ओ संगीत न जाने। कब जख्म सिले हैं, हाँ कब जख्म सिले हैं,
कब तक हमें ये ख्वाब सुहाने, ओ संगीत न जाने। हसन लतीफ अपने वक्त के एक मुनफरिद मूसीकार थे। वो सितंबर 1926 को साहिवाल में पैदा हुए। मुल्तान से अपनी तालीम मुकम्मल करके वो लाहौर आ गए। मूसीकी के हवाले से उनकी रूहानी तरबियत में उस्ताद आशिक अली खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद बरकत अली खां का बड़ा हिस्सा है। 1944 में हसन लतीफ बॉम्बे गए और अपने वक्त के मशहूर कंपोजर और गीत निगार मधुर के मुआविन के तौर पर काम किया। 1948 में हसन लतीफ पाकिस्तान आ गए। यहां आकर उन्होंने ससुराल, तेरे शहर में, शिकवा और मां बहू बेटा जैसी खूबसूरत फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी। इसके साथ साथ हसन लतीफ मरहूम ने रेडियो और टेलीविजन के लिए भी यादगार गज़लें कंपोज की। उनकी तख्लीकी सलाहियतों को इनफरादियत के दर्जे पर फायज करने में वो जमाना बहुत आम है जब वो जनूबी एशिया के नाम पर मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मुआविनत कर रहे थे। सुरों को मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब देने में उनके शायराना मिजाज का भी बहुत दखल था। यही वो शायराना मिजाज था जिसने सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, मुनीर न्यासी, हबीब जालिब और तनवीर नकवी जैसे साहिब उस्लूब शुअरा की गजलों और गीतों को साजो आवाज का पैरहन दिया और ज़बान ज़दे आम किया। नाज़रीन, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इंडस्ट्री में हसन लतीफ की यादें थी, वो खुद नहीं थे। लेकिन उनके हवाले से सीनियर लोगों से जब भी गुफ्तगू हुई, यही पता चला कि वो खुश लिबास, खुश गुफ्तार और खुश इखलाक इंसान थे। उनके सीने में दर्द के साथ साथ सुरों का समंदर था। वो समंदर जिसके चंद कतरों से कुछ ऐसे गीत वजूद में आए। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने बुलाया नहीं। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, एक ख्वाब सजो देखा था कभी, वो याद रहा इस हाल में भी। जो आग जली जलती ही रही, जो आग जली जलती ही रही, जो फूल खिला कुमलाया नहीं। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, कजरे से सजी प्यासी आँखें, कजरे से सजी प्यासी आँखें, हर द्वार से दर्शन को जाते। पर जिसको ढूंढ के मैं हारा, पर जिसको ढूंढ के मैं हारा, उस रूप ने दर्श दिखाया
जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। मैंने उसको देखा कि वो एक इनकलाब के ही ख्वाब देखता था और म्यूजिक के बारे में जैसे एक किसी नए स्कूल के बारे में ही सोचता था। एक अहद था मौसीकी का भी। अहद होते हैं, लिखने में भी आते हैं, बदलते हैं, डिकेड 2 डिकेड के बाद, 10-20 बरस के बाद, ख़ास तौर पर कमर्शियल इलाके में तो बदलते हैं। तो वो एक नए निज़ाम मौसीकी के लिए भी सोचता था, कभी शऊरी तौर पर, कभी गैर शऊरी तौर पर। बहुत पढ़ने का शौक़ उसको था और ख़ास तौर पर जो कोई नई बात होती थी वो वैसे तो वो कहता था मैं जब काम ही कर रहा हूँ, यहाँ दीवार पर लिखा हो थूकना मना है, मैं इसी को कंपोज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तक कि शायरी, मुझे अभी याद आया बात कि मेरी एक नज़्म जिस पर बहुत कम लोगों की, मेरी कई ऐसी नज़में हैं जो आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आई, ना उनका कुछ जिक्र हुआ। ये वो नज़्म एक रोज़ अचानक मैं देखता हूँ तो वो कंपोज कर रहा था बैठा हुआ। हुस्न तो बस 2 तरह का खूब लगता है मुझे, आग में जलता हुआ या बर्फ में सोया हुआ। ये नज़्म आमतौर पर किसी के ज़हन, हमारे अपने शायर दोस्तों के ज़हन में कभी नहीं आई या देखी नहीं उन्होंने, लेकिन उसने देख ली थी और वो कंपोज कर रहा था बैठा हुआ। यही था कि वो पढ़ता बहुत था, अच्छे आदमियों की सोबत में रहना बैठना। मैडम नूर जहां, रियाज शाहिद, खलील कैसर, हसन तारिक, पापा अलाउद्दीन, तनवीर नकवी, मुनीर न्याजी। नाजरीन, ये वो लोग हैं जिनकी महफिल में हसन लतीफ़ बैठना पसंद करते थे। इसीलिए उनकी तरतीब दी हुई धुनों में एक गहराई थी, एक इंटेलेक्ट था। इसकी बेहतरीन मिसाल सूफी साहब की ये गज़ल, वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह, या फिर गालिब की ये गज़ल। मैं हूँ मुश्ताक़ जफ़ा,
दुश्मन हुए कुछ लोग पुराने, ओ संगीत न जाने। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम की तरह आज भी मौजूद सुखन मौसीकार हसन लतीफ़ की शख्सियत, उनका फन और उनके मीठे गीत हैं। नाजरीन, गीत मेरे बातों और मुलाकातों का नहीं, ऐसे फनकारों को याद करने और याद दिलाने का प्रोग्राम है जो हमसे बिछड़ गए। वो आज हमारी महफिल में नहीं है, लेकिन हम जब भी उनके फन को याद करते हैं वो हमारी महफिल को कुछ यूं सजाने चले आते हैं। आज महफिल सजाने को
यह था शिकवा तनवीर नकवी का, जिसे आवाज का हुस्न दिया मैडम नूरजहां ने। और हसन लतीफ की इस कॉम्पोजिशन को आज के लिए तरन्नुम नाज ने गाया। नाजरीन, मैडम नूरजहां और मेहदी हसन मौसीकार हसन लतीफ के पसंदीदा गुलकारों में से थे। उन्होंने जो भी तख्लीक किया, उनकी ख्वाहिश रही कि उनके तखय्युल को आवाज ये दोनों फनकार बख्शें, और ऐसा हुआ। उनके बहुत से गीत इन्हीं दो आवाजों के हिस्से में आए। देखते हैं तेरे शहर में का गीत हबीब जालिब की शायरी, फिल्म के लिए मेहदी हसन ने गाया, और इस प्रोग्राम के लिए आज गा रहे हैं एजाज कैसर। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग। मेरे लिए गैर है और मैं इनके लिए बेगाना हूँ, फिर भी ये एक रस्म जहाँ है जिसे निभाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग। उनसे अलग मैं रह नहीं सकता, इस बेदर्द ज़माने में मेरी ये मजबूरी मुझको याद दिलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग। सबकी सुनकर चुप रहते हैं, दिल की बात नहीं कहते, आते आते जीने के भी लाख बहाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग। हसन लतीफ के बनाए हुए फिल्मी गीतों की धुनों में गजल का रंग बहुत नुमाया था। मुताले का शौक, मौसीकी पर दस्तरस, अदीबों और दानिश्वरों की संगत का एजाज ही था कि हसन लतीफ ने बेशुमार एवरग्रीन गीत तख्लीक किए। अभी आप जो गीत देखेंगे ये फिल्म माँ बहू और बेटा के लिए था। लिखा हबीब जालिब ने, पहले गाया मलका तरन्नुम नूरजहां ने, और आज गा रही हैं शम्सा कंवल।
गुजरता है तड़प कर तेरे सौदाई का नगमा फरियाद में ढल जाए ना शहनाई का लोग देखें ना तमाशा। कैसे देखूंगी ये आलम तेरी रुसवाई का नगमा फरियाद में ढल जाए ना शहनाई का लोग देखें ना तमाशा। हसन लतीफ हमेशा मुस्कुराते रहते थे, अपने दोस्तों में कहके बांटते। कोई शख्स ऐसा नहीं जो कह सके कि उसने हसन लतीफ को परेशान देखा। इस फनकार के दिल में अगर कोई दुख उतरता भी तो वो उसे सुरों में ढालकर अमर कर देता। जैसे मेहदी हसन की गाई हुई ये गजल जिसे हबीब जालिब ने लिखा, फिल्म माँ बहू और बेटा, इस वक्त पेश कर रहे हैं आसिफ जावेद। अब और परेशान दिल नाशाद न करना, वो याद भी आए तो उन्हें याद ना करना। अब और
खून भी हो जाए तो फरियाद ना करना, वो याद भी आए तो उन्हें याद ना करना। अब और परेशान चाहत पे हमारी कहीं इल्जाम न आए, इल्जाम न आए, इल्जाम न आए। हर एक से बयां दर्द की रुदाद ना करना, वो याद भी आए तो उन्हें याद न करना। अब और परेशान फिर अश्क बहाने की इजाजत भी न होगी, इजाजत भी न होगी, इजाजत भी न होगी। भूलने से कभी शिकवाए से याद ना करना, वो याद भी आए तो उन्हें याद न करना। अब और परेशान। नाजरीन, मौसीक़ार हसन लतीफ़ के फ़न पर मुबनी ये हमारा आखिरी प्रोग्राम था। चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, मैंने देखा। चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, मैंने देखा। नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा, मैंने देखा। मैं नीम शब आस
इस अजीम मौसीकार की अजीम यादों के साथ इजाजत चाहता हूँ। और हाँ, आपको बताता चलूं, हमारा अगला प्रोग्राम मरहूम मौसीकार नाशाद साहब के बारे में है। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सजाद। जनाब, मतलब बहुत दिनों बाद वतन वापसी हुई है, तो अरसा गुजर गया जी। हाँ, तो कैसा लग रहा है? दोनों के पास फैद हो गए हैं, दोनों की सेहतें खराब हो गई हैं। मतलब मेरी आती है, वतन की आती है। बात यह है, आरिफ जो है लंदन में उर्दू मरकज का ख्याल रखते थे और यहाँ आकर मरकज में उर्दू का ख्याल रख रहे। तो ये कुछ इसके बारे में कुछ कहेंगे? असल में वहाँ भी मरकज का ख्याल रखते थे, यहाँ भी उर्दू का ख्याल रखते हैं। वहाँ भी गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले से होती थी, यहाँ भी ज़िया जालंधरी साहब से भी और शेख रशीद साहब से भी और मैडम से भी उर्दू में गुफ्तगू होती है और उसी हवाले से गुफ्तगू होती है। पहले भी मुकालमे की सारी सूरत पाकिस्तान के हवाले से थी, अब भी मुकालमे की सारी सूरत पाकिस्तान के हवाले से है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो हमारे यहाँ पिछले दिनों मतलब अदब में अगर हम एक नज़र डालें, जैसे आप हमारे साथ बैठे हुए, तो कोई काम हुआ है? मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी की तरजीहात में अदब अब कितना रेलेवेंट रहा है। अजीब गरीब बात है कि जिस मुल्क का ख्वाब और जिसकी बुनियाद में एक इतना बड़ा शायर और इतना अजीम आदमी जिसकी पूरी तहरीक की पुश्तपनाही कर रहा था, वहाँ अदब की सूरत हाल गुफ्तनी उस एतबार से नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद एक बात साहब मैं अर्ज करूँ कि हमारे यहाँ कोई मीर और कोई गालिब और कोई इकबाल तो नहीं पैदा हुआ, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक हमारी नस्ल ने जितना अच्छा अदब तख्लीक किया है, तारीख़ अदब में कभी उतना अच्छा अदब मयार के एतबार से मतलब ये बात सिर्फ आप मतलब उर्दू अदब के लिए कह रहे हैं या सारे अदब? जी जी, मैं जब बात करता हूँ कि पाकिस्तानी अदब तो मेरी मुराद सिर्फ उर्दू अदब नहीं होती जी, उसमें पंजाबी अदब, हमारा सिंधी अदब, सराइकी का अदब, हमारा पश्तो का अदब और हमारे यहाँ अंग्रेजी में भी जो लिखने वाले हैं जी, जी। वो भी। और पाकिस्तानी अदब से मुराद सिर्फ वो अदब नहीं कि जो
पाकिस्तान में लिखा जा रहा है, बल्कि जहां जहां पाकिस्तानी रह रहे हैं और जो अदब वो क्रिएट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी अदब। सर आपकी आदत से एक नज़म सुनते हैं हिसाब से। आपकी मशहूर नज़म है वो 12वीं तरमीम कह रहे हैं 12वां खिलाड़ी असल में जैसा आप बैठे हुए तरमीम दिमाग में फंसा है। 12वां खिलाड़ी। जी मैं अर्ज करता हूँ इजाजत जी। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है। खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है और वो अलग सबसे इंतजार करता है एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानिहा हो जाए। और वो अलग सबसे इंतजार करता है एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानिहा हो जाए। फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमुट में, एक जुमले खुशकुन, एक नारे तहसीन उसके नाम पर हो जाए। सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोतबर हो जाए, सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोतबर हो जाए। पर ये कमी होता है, फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है। फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है। उम्र भर का ये रिश्ता छूट भी तो सकता है। आखिरी विसिल के साथ डूब जाने वाला दिल टूट भी तो सकता है। तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वीं खिलाड़ी हो, तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वीं खिलाड़ी हो। इंतजार करते हो एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें हादसा हो जाए, जिसमें सानिहा हो जाए। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। सुभान, शुक्रिया। टेलीविजन पे आपने देखा गजब की अदाकारी की उन्होंने, स्टेज पे आपने देखा होगा, फिल्मों में आप देख रहे हैं। जबरदस्त अदाकार हैं, फ्रांसीसी बहुत अच्छी बोलते हैं। तशरीफ ला रहे हैं जावेद शेख। क्या तुम चाहते हो कि हमारी पाक सरजमीन पर कुफ्र का राज हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि हम फिर से गुलाम हो जाए? तो फिर तुम लोगों को पढ़ना होगा, ताकतवर बनना होगा, अपने वतन को मजबूत बनाना होगा। खेल तमाशे छोड़कर अपने दिल में ये अहद करना होगा कि हम अपने वतन की तकदीर अपने मजबूत हाथों से लिखेंगे। आज़ादी बहुत अच्छी चीज है। जब तक हम आजाद नहीं थे तो उस वक्त तक एक घुटन थी सारे मुसलमानों में, और 47 से लेके 12 जैसे भी हमारे मुल्क के हालात रहे इन 44 सालों में, मगर कम से कम एक चीज तो ये हमारे दिल में है, जहन में है कि हम आजाद हैं। बाजार है फिल्म? नहीं, मजा तो नहीं आ रहा, क्योंकि जिस टाइप की फिल्में बन रही है उसमें मजा तो नहीं हो सकता। यही बात अभी हम कर रहे थे। तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा जी कि दिल रो रहा है। इस वक्त हम 12वें खिलाड़ी की तरह है क्योंकि जो चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो तो हो नहीं रहा। जरा अगर बातें हम बाद में करेंगे, गाना सुनते हैं। आप दोनों हैं, गाना भी दो ने गाया था, नसीम बेगम और मैडम ने। फिल्म थी नींद, मौसीकी रशीद अत्रे, बहुत बड़ा नाम, बड़ा मोतबर नाम हमारी फिल्मी मौसीकी में। और नसीम बेगम और मैडम ने ये गाना गाया था, जैसा मैं कह चुका हूं, जिया धड़के सकी। और इस वक्त अकेली गा रही हैं मैनास। जोर से जी आई मिलके भला मुझको
मगर जब से पैदा हुए हैं वो दूसरों को आज़ादी दिलवा रहे हैं। तब जेलों में गलत लोग मौजूद हैं, उन्हें निकलवा रहे हैं, जो सही हैं उनकी भी कोशिश कर रहे हैं, मगर देखें उनको शायद थोड़े दिन लगे। मगर एक नाम अखबारों में, रिसालों में, एक बड़ा मोतबर और बहुत ही नौजवान नाम, इनके बारे में एक खास बात आपको और बता दूं। इनकी पैदाइश 14 अगस्त 1956 है। आज ही के दिन ये पैदा हुए हैं, इस वजह से आज़ादी के दीवाने हैं। तशरीफ लाते हैं अंसार बर्नी। मैंने पढ़ा था अखबार में, एक यूनाइटेड नेशंस जा रहे हैं आपके, वहाँ कुछ अवार्ड वगैरह आपको कुछ हुआ है या? अक़वाम मुत्तहिदा में एक इजलास मुनक़िद हो रहा है 11 से 13 सितंबर तक। दुनिया की जो एक अजीब सी सूरत हाल हो गई है, उस पे अमन और इंसाफ के मौजू पे एक इजलास है, उसमें शिरकत के लिए मुझे दावत दी गई है। तो इंशाअल्लाह ताला 10 सितंबर को मैं यहाँ से रवाना होऊंगा। और ये दावत मुझे क्या, मेरे लिए फ़ख्र है कि एक इंसानी हकूक़ के हवाले से पिछले दिनों हमारा नाम इंटरनेशनल जो ये एक बायोग्राफिकल सेंटर है इंग्लैंड में, उसने अपनी बुक हु इज़ हु ऑफ इंटेलेक्चुअल्स में भी शामिल किया है माशाअल्लाह। और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने भी अपनी बुक में वर्ल्ड डायरेक्टरी में हमारा नाम ह्यूमन राइट्स के हवाले से शामिल किया है। तो ये इनाम मैं लेने नहीं जा रहा, बल्कि इनाम ये मेरी कौम का है कि पाकिस्तान का नाम भी इंसानी हुकूक में बुलंद हो रहा है। एक बात मैंने सुनी है कि जो 1947 में जो लोग खो गए थे, उनके लिए भी आपने कुछ काम शुरू किया है। बल्कि 47 से जो लोग गुमशुदा हैं, यानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान जब माइग्रेट कर रहे थे या हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे, तो उस वक्त बहुत सारे खानदान बिछड़ गए। तो वो बिछड़े हुए लोग, ख्वाह वो आज 60 साल के हो गए, ख्वाह वो 70 साल के हो गए, लेकिन जब तक आदमी अपनी आंखों से अपने मुर्दे को देख नहीं लेता,
अगर वो मर भी गए हैं तो उनको सुकून नहीं है, उनको चैन नहीं। तो मैंने ये अब प्रोग्राम शुरू किया है कि उन लोगों को भी तलाश किया जाए जो उस वक्त गुम हो गए थे। उसके लिए हमने भारतीय हुकूमत से भी अपील की है कि साहब इसको आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला ना लीजिए, इसको तो आप एक इंसानी हुकूक के हवाले से एक माँ को उसके बेटे से मिला दीजिए, एक भाई को उसकी बहन से मिला दीजिए। इसमें आप हमारी मदद करें। हमने हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की है और मुझे खुशी है कि हमारी हुकूमत ने इसमें हमें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। 44 वर्षों में पाकिस्तान ने अदब में, मुसव्विरी में, सहाफत में, सियासत में बहुत तरक्की की है। इस वक्त हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, बड़े नाम हैं हमारे यहाँ। मगर पिछले दिनों कराची में एक एग्जीबिशन हुई सादक़ैन अवार्ड के लिए। 80 मुसव्विर उसमें थे, जिन खातून ने पहला इनाम हासिल किया इस वक्त वह हमारे यहाँ मौजूद है। इन्हें सादक़ैन की पोर्ट्रेट पे सादक़ैन गोल्ड मेडल दिया गया। तशरीफ ला रही हैं शैला रहमान। शैला ने सादक़ैन साहब का पोर्ट्रेट बनाया था और इनको गोल्ड मेडल दिया गया। इस्लामाबाद कब आई? थोड़े दिन हो गए हैं जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, थोड़े दिन हुए इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, खैर, आप पाकिस्तान में कोई मुसव्वरी का मुस्तकबिल है? जी हाँ, बिल्कुल है। जरा जोर से कहना पड़ेगा उसमें। जी बिल्कुल है जी। हमारा माजी इतना शानदार रहा है आर्ट की वर्ल्ड में। बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ गुजर चुके हैं। चुगताई, अल्लाह बख्श, सादक़ैन, शाकिर अली। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, बात आपने अच्छी की, मगर आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, उनके साथ साहब नहीं कहा। चौथाई साहब। वो सब लोग इतने बड़े थे कि छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए जी, ये बात मैं मानता हूँ आपकी। आप तस्वीरें बनाती हैं समंदर की, घोड़े बनाती हैं, आप चेहरे बनाती हैं, मगर आप सबको, मैंने आप तस्वीरें देखी है, बहुत खूबसूरत कर देती हैं। समंदर को मोतियों से सजाती हैं, घोड़े को सुरमा लगाती हैं आप। बिल्कुल नहीं, और बल्कि ये क्यों करती हैं ऐसा? खूबसूरत कर देती हूँ जी। खूबसूरती या खूबसूरत चीज तो हर अक्लमंद को अच्छी लगती है। लगनी भी चाहिए। मगर इस वक्त मेरा जो मेहमान है ये बहुत ही नौजवान फनकार है, और अफसोस की बात यह है कि ये वापस जा रहा है। मतलब टेलीविजन पे आपने देखा इनको, उंगलियों में जादू है। अदनान, आप आए और ये जो बिजली के बाजे होते हैं उस पर तो कमाल हासिल है आपको। बिल्कुल, थैंक यू। बच्चों का प्रोग्राम किया आपने, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी थोड़ी सी जिंदगी है मेरे, वो मैंने बाहर गुजारी है, और मुझे फख्र था इस बात का कि जहाँ पे भी मैं था वहाँ इतनी इज्जत से मैडम नूरजहां का नाम लोग लेते थे, और मुझे फख्र था इस बात का। और वापस क्यों जा रहे हैं? बस मेरी फैमिली शिफ्ट हो रही है यहाँ से, और उस तरह से तो आदमी कभी जाता नहीं है अपने मुल्क से, उस तरह से कभी छोड़ के नहीं जाता। जो जिधर भी मैं आऊँगा, मेरा दिल यहाँ पे है। पूरी जिंदगी मैंने बाहर गुजारी है, कभी दुख नहीं हुआ किसी मुल्क छोड़ के किसी कहीं और जाना। जिंदगी को बहुत दफा बदली की है, इस बार बहुत दुख होता है। और मैं ये नहीं मानना चाहता, और अपने आप को ये कन्विंस नहीं करना चाहता कि मैं वाकई सबको छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जिधर भी होऊंगा मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लोगों से इजाजत का, मगर रोजाना की तरह आज मैं इजाजत नहीं चाहूंगा। आज एक वादा करेंगे, और वादा मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ये वादा क्या है। ये वादा हम सुनेंगे सजाद अली, महनाज, मैडम और यहां जितने लोग मौजूद हैं उन सब से। बल्कि ये वादा आपसे भी किया है, आपको भी करना है।
सब मिलके जीएंगे सब मिलके सब मिलके जिएंगे सब मिलके वादा है सबका वादा वादा है सबका वादा रहेंगे सब मिलके जिएंगे सब मिलके रहेंगे सब मिलके जिएंगे सब मिलके वादा है सबका वादा वादा है सबका वादा से कोई हाथ न छूटे बातों से कोई दिल ना टूटे हाथों से कोई हाथ न छूटे बातों से कोई दिल न टूटे कोई ना रूठे वादा है सबका वादा वादा है सबका वादा होठों पर कोई गीत सजाए सुर और लय को साथ मिलाए झूम झूम के गाए वादा है सबका वादा वादा है सबका वादा रहेंगे सब मिलके जिएंगे सब मिलके